नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज है 20 जून और 20 जून को आपको एक अच्छी वैकेंसी के बारे में यहाँ पे अपडेट दे रहा हूँ, और जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो वैकेंसी है लोकसभा में है। और टोटल वैकेंसी सभी के बारे में बताते हैं, क्या क्या डिटेल्स है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें और अपने जितने भी अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे हैं और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं अब देखें, तो आपको लगता है आपके पास में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में कोई भी एलिजिबल है तो इसको ये शेयर अवश्य करें इस वीडियो को, ठीक है। और महत्वपूर्ण वीडियो है, अच्छा वीडियो है। इस लॉकडाउन में एक अच्छा एप्लीकेशन आप सभी के लिए है। जो एलिजिबल कैंडिडेट है और इंडियन है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड थ्रू ईमेल ओनली। यहाँ पे देख सकते हैं पार्लियामेंट लोकसभा में निकली हुई है वैकेंसी फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप ऑफ द फॉलोइंग वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर की पोस्ट है और लेवल 8 की जॉब है। और यहाँ पे देख सकते हैं लोकसभा में पोस्टें आई हुई हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 47। जो एस्ट्रिक है देख सकते हैं यहाँ पे, एस्ट्रिक का मतलब जो दिया गया स्टार है जो लगा हुआ है उसमें दिया गया कि 01 वैकेंसीज रिजर्व, सॉरी, ठीक है, फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। तो जैसा कि एक वैकेंसी है वो फिजिकल कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है पैरा 5 में, जिसका जिक्र किया गया है डिटेल से ही। और यहाँ पे बता दें कि किस किस कैटेगरी के कितनी पोस्टें हैं। तो शेड्यूल कास्ट की बात करें, एससी की बात करें तो वहाँ पे 3 वैकेंसियों का जिक्र किया गया है। एसटी की 5 वैकेंसी है इसमें, ओबीसी की 17 है, अनरिजर्व कैटेगरी की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 9 है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 17 और 9 कितनी हो गई आपकी 22, ठीक है। तो टोटल 22 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की हो जाती हैं और 17 ओबीसी की हो जाती हैं, 7 एसटी और एससी की 3 हो जाती हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें तो मास्टर डिग्री मांगा गया है। मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश। इंग्लिश में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी। यदि आपके पास हिंदी में है मास्टर डिग्री तब आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आपका इंग्लिश होना चाहिए। यदि मास्टर में, देखिए यहाँ पे मास्टर डाल देता हूँ और ग्रेजुएशन डाल देता हूँ, ठीक। यहाँ पे आपके पास इंग्लिश है, ठीक, तो यहाँ पे हिंदी होना चाहिए, सॉरी एच है ये, ठीक। और यहाँ पे आपके पास हिंदी है तो यहाँ पे इंग्लिश होना चाहिए, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास मास्टर में इंग्लिश है तो ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, और यदि मास्टर में हिंदी है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। तो ऐसे आप समझ सकते हैं सबसे सरल भाषा में, ठीक है। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड करके भी और भी चीज़ें दी गई हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन द ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, 2 year एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 27 ईयर्स है और 29 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट हैविंग द प्रिस्क्राइब्ड ट्रांसलेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द 2 years। And for age relaxation, the person belongs to SC, ST, OBC category, physically challenged person, government employees, ex-servicemen, and employees of Lok Sabha Secretariat. Please see, यानी कि जो सीरियल नंबर है आपको देखना है 11 का पैरा नंबर 6। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें हम यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा है, इजी है। जो भी अभ्यर्थी आपके पास एलिजिबिलिटी है और तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को अवश्य डाल दें, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। प्रीलिमिनरी जो टेस्ट होगा इसका टेस्ट सेंटर भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। डिटेल से ही मैं आपको सारी चीज़ें बताता चल रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देते हैं और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की क्या है। पहला प्री एग्जाम होगा जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टाइम आपको 75 मिनट दिया जाएगा, ठीक। 75 मिनट 150 क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। 150 मार्क्स के होंगे, जिसमें पार्ट ए बी सी हैं। पहला पार्ट होगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 50 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन ईच पार्ट, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। देन यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना होगा और कैंडिडेट will have to secure the minimum qualifying marks in each component and aggregate in the pre-examination. The marks secured by the candidate in the pre-examination will not be counted while preparing the final selection list.
तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यदि आप प्री में क्वालिफाई कर लिया तो आप सिक्योर हो जाते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो ऐसा कतई ना समझिएगा। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग इन प्री एग्जामिनेशन एट द रिक्वेस्ट स्टैंडर्ड, प्लीज सीरियल नंबर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 नंबर के पैरा नंबर 6 में विल बी अलॉटेड टू अपियर इन द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मेंस एग्जामिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे एक पेपर होगा 2 घंटे का और एक पेपर होगा 3 घंटे का। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम होगा मेंस में, उसमें 2 पार्ट आएंगे। पार्ट ए में होगा ट्रांसलेशन आपको दिया जाएगा इंग्लिश टू हिंदी के लिए, और पार्ट बी में आपका होगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो 75 मार्क्स होंगे, 150 मार्क्स यहाँ भी आपका प्रथम पार्ट से मिलेगा, प्रथम पेपर से मिलेगा, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और सेकंड जो एग्जाम होगा, यहाँ पर भी 2 पार्ट हैं, यहाँ पे आएगा इंग्लिश और हिंदी, सब्जेक्ट वाइज है, तो ऐसे प्रेसिस आएगा, ग्रामर आएगा, और इसी तरह सेम हिंदी का भी होगा। तो यहाँ पे 100 नंबर का होगा, टोटल 250 नंबर हो जाते हैं, और यहाँ पे 3 घंटा आपको दिया जाएगा सेकंड पेपर के लिए। तो यहाँ पे बात करें कि जो एसे की बात की गई है, यहाँ पे 25 नंबर का आपका एसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 25 नंबर का एसे आएगा, इंग्लिश में या हिंदी में हो। पैसेज 15 नंबर के दोनों आएंगे ये, ठीक, और ग्रामर 10 नंबर के आएंगे, तो टोटल आपका हो जाता है 50-50। ठीक, तो 100 नंबर का हो जाएगा, और बहुत ही इजी पेपर आएगा। थोड़ा सा भी आप तैयारी कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। रिजर्वेशन फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन की बात की गई, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, और डिटेल से आपको इसके बारे में जानना है तो ये ऑफिशियल पीडीएफ है, आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी मैंने लिंक दे दिया है स्टडी विद एक्सपीरियंस का आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई बटन पे दे दिया है, और प्रीवियस वीडियो पाने के लिए और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी प्रकार की अपडेट दी जाती है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट अदर इन इंग्लिश और हिंदी। तो फ्रेंड्स, ये आपको एड्रेस दिया गया, ईमेल के थ्रू भेजना है, recruitment-ISS है ये, ठीक, और @sansad.nic.in। द admission of candidate at all the stage of examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility condition। और फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज शुड बी सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर कैंसिल बाय द ईमेल ओनली, नो सच एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड 7 days आफ्टर द लास्ट डेट। जो स्पेसिफिक डेट है उससे आप बाद में करेंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म ईमेल के थ्रू भेजना है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं स्कैन कॉपी वगैरह जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप डिटेल से देख लीजिएगा, मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, और जो एग्जामिनेशन टेस्ट सेंटर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि चार सेंटर हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, और भोपाल है, मध्य प्रदेश में दिल्ली है, और एक और है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, SC/ST के लिए 10 years है इन सर्विस जो गवर्नमेंट में है, और जो नॉन गवर्नमेंट है यानी इफ नॉट इन सर्विस इन गवर्नमेंट तो 5 ईयर के लिए रह जाएगा। OBC के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन्हें 8 और ऐसे 3 साल के लिए, और जनरल EWS के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको 5 ईयर्स की छूट दी जाएगी। एक सर्विसमैन इसी हिसाब से है, देख सकते हैं 50 ईयर्स 48 एंड 50 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग द जनरल EWS OBC SC/ST कैटेगरी रिस्पेक्टिवली, जिस हिसाब से सबको इस हिसाब से दिया जाएगा, यहाँ पढ़ सकते हैं। और एम्प्लॉय लोकसभा के लिए हैं तो 3 ईयर्स के लिए, सब आगे की चीज़ें हैं, सभी को उस हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन सेंटर की बात करूं तो एग्जामिनेशन सेंटर में आपको दिखा देता हूं, जस्ट 1 मिनट। 4 ही एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं, और जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और लखनऊ है, एक सेकेंड, थोड़ा सा अभी मैंने देखा है। नंबर ऑफ वैकेंसी ये देख सकते हैं, द नंबर ऑफ वैकेंसी स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट इन सब्जेक्ट टू चेंज, तो कम ज़्यादा भी की जा सकती हैं। और कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो 50, 45, 40% वैकेंसीज सभी प्रकार के रिटन टेस्ट में होना चाहिए कम से कम, और नहीं तो नंबर ऑफ वैकेंसी का जो सबसे हाईएस्ट मार्क लाते हैं उन्हें ही बुलाया जाता है। ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग डिसाइड करते हैं। यदि 5 वैकेंसी हैं तो 5 का 10 गुना बुलाएंगे मेंस के लिए, ऐसा होता है, तो 50 लोग मेंस के लिए जाएंगे, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म है, इसे आप स्कैन कॉपी निकाल के और भर के प्रॉपर ईमेल के थ्रू PDF
साथ भेज सकते हैं। मेल आईडी मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, जो भोपाल है, दिल्ली है, जयपुर है, लखनऊ है, तो इतने ही एग्जामिनेशन सेंटर आपको टिक करना है जिन क्षेत्र से आप हैं। और यदि आपका सबसे जो एग्जामिनेशन पास सेंटर है, जो सबसे पास पड़े, उसे ही आप टिक करिएगा और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको वही मिल जाए। तो बेसिक ये एड्रेस डाल सकते हैं। फॉर्म का फॉर्मेट इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब पीडीएफ पाएंगे तभी आपको फॉर्म मिलेगा। तो पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, तभी आपको मिल पाएगा। बेसिक यही न्यूज़ है। और भी जानकारी के लिए, सभी प्रकार की अपडेट पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी जॉब से रिलेटेड आती है अपडेट, उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे।